दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरत सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाऊ। यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर नव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीति परस परहास। रामा प्रीति परस परहास, भाय पबल चहु बंधु की। जल माधुरी सुबास सियावर राम, जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषक पानी, हरत सकल कले कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पाप और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि ताप हरि ताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी।
जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कल काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारे गुण गण गनि मन अनवाय, रामा गण गनि मन अनवाय। सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। कह रघुपति पद पंकर हो, हिय धरि पाए प्रसाद, रामा हिय धरि पाए प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि भर्य कर, मिलन सुभग संवाद, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अयख बटु हरस ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, रामा बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरि माग नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मंजे गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माह के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सुज सुबखानी,
बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत देव वेद तत्व सब तोरे। कह तो सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहें असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। रामा श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर। गुरसन किए दुराव, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।